दोस्तों इस वीडियो में अदानी पावर के बारे में डिस्कशन होगा। 3 बड़ी अपडेट्स हम बाद में जानेंगे, लेकिन अदानी पावर के अंदर अभी हमें क्या स्ट्रैटेजी लेकर चलनी है, क्या हमें इसके अंदर बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। पिछली बार हमें लोअर सर्किट देखने मिला था, जिसके बाद से हमें इसके स्टॉक के अंदर अभी बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलना है। अगर हम देखें तो ये 1 साल का चार्ट पैटर्न आपके स्क्रीन के सामने है, और ये जो नवंबर के अंदर आपको उछाल आते हुए देखने मिला था, ये उछाल के अंदर बहुत सीधा वाला उछाल था। ऐसा आप देखो एकदम सीधा था, डैट इज वाई वो सीधा सीधा नीचे भी आ गया था एंड देन उसने कंसोलिडेट किया। अगेन अगर आप देखो तो ये उछाल आप एकदम सीधा सीधा देख सकते हो, एंड ये उछाल के कारण ये हमें इस प्रकार से देखने मिला था। प्लस इस जगह पर पूरी प्रोबेबिलिटी थी कि ये नीचे आएगा, लेकिन उधर से ऊपर भाग गया। वाई? ओनली बिकॉज उसके अंदर एक अपडेट आ गई थी, वो हमने तभी भी जानी थी। अगर हम देखें तो उसके अंदर फिर बाद में ना हमें ऐसा लग रहा था कि ये नीचे आएगा, लेकिन नीचे नहीं आया, बल्कि जो उसका 50 डे मूविंग एवरेज है वो उसके पास आ गया, एंड उसके 50 डे मूविंग एवरेज ने उसको बचा लिया। प्लस अगर आप देखो जो है वो कंसोलिडेट करना चालू कर दिया। मुझे अभी पर्सनली लगता है कि जिस तरह से ये ऊपर गया है, ये पूरा सिमिलर पैटर्न मुझे इस जगह पर फॉर्म होते हुए देखने मिला था। जिस प्रकार से ये वाला पैटर्न है ना, उसी प्रकार से हमें ये वाला पैटर्न भी फॉर्म होते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि या तो ये यहाँ से कंसोलिडेट करेगा या तो ये यहाँ से भाग जाएगा, और एवरीथिंग नाउ इज डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट्स कि रिजल्ट क्या आते हैं एंड रिजल्ट कहते क्या हैं हमसे और क्या हमसे बात करते हैं। क्योंकि देखिए सीधा लोअर सर्किट लगना किसी भी स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात हो जाती है कि भाई उसको कोई सेल करने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, थोड़ी क्वांटिटी है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसको सेल करना चाहते हैं। सो मुझे पर्सनली लगता है कि अभी ये जो है ये 115 तक आ सकता है और उसके वहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में आ सकता है। मुझे ऐसा जिस प्रकार से ये मूवमेंट आई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 105 या फिर 100 तक तो आने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, एंड 100 के ऊपर ही उसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि वो 100 तक तो नहीं आएगा, लेकिन उसके ऊपर के बात आप देख सकते हो। यानी 118 से ये कहाँ पर है, 117 से 105 के बीच में आप कभी भी इसके अंदर बाइंग कर सकते हो। अगर ये स्टॉक नीचे जाता है सो इसको अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो, वरना मैंने टाटा पावर और अदानी पावर का कंपैरिजन भी किया है। प्लस अदानी पावर के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस और टाटा पावर के बारे में भी डिटेल्ड एनालिसिस हमने अपलोड किए। तो सारी चीज़ों का ध्यान आप रख कर चल सकते हो और उसके अंदर अपने ट्रेड को उस तरह से मैनेज करके चल सकते हो। मुझे लगता है कि ये अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, देन इसके अंदर शायद रिजल्ट अच्छा आया तो रैली आ सकती है, वरना रिजल्ट खराब आया सो यू नो व्हाट आई मेंट टू से। दोस्तों इसी के साथ वो 3 बड़ी अपडेट्स जान लेते हैं जो हमें हेल्प करेगी कि क्या वो इस स्टॉक को ऊपर लेके जा सकती है। क्योंकि विथ टेक्निकल्स एंड विथ पास्ट मूवमेंट ऑफ द स्टॉक हमें न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट्स को भी ट्रैक करना पड़ता है, एंड देयर आर वेरियस सेंटिमेंट्स टू ट्रैक द स्टॉक। एंड हमने यही पिछले 1 हफ्ते के अंदर स्टॉक को जो है एनालाइज करने के लिए हमने 3 से 4 वीडियो अपलोड किए। चारों को आपको देख लेना है, चैनल पे जाके सीधा वीडियो सेक्शन के अंदर जाकर देख लेना है। हर एक के अंदर आपको अलग अलग व्यू पॉइंट मिलेगा, एंड इसीलिए हर एक को अलग अलग दिन पर अपलोड किया है ताकि आपको एक दिन में एक व्यू पॉइंट मिल सके। तो पहले के अदानी पावर के 4 वीडियोस कंसेक्यूटिव नंबर में आप देख लो, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और टाटा पावर का मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 10 थिंग्स टू नो अबाउट टाटा पावर, जिसके कारण आपको कई सारे लोगों को उससे फ़ायदा हुआ। एंड इफ़ यू वांट कि टाटा पावर और पावर इंडस्ट्री के बारे में ही जानना है, और अगर आप अदानी पावर के भी होल्डर हो ना, तो टाटा पावर एज अ कंपेटिटर आपके साथ है, क्योंकि आप अदानी पावर के होल्डर हो तो टाटा पावर आपका कंपेटिटर है। सो वहीं पर टाटा पावर क्या कर रहा है उसके ऊपर तो आपकी ज़्यादा नज़र होनी चाहिए। सो टाटा पावर 10 थिंग्स टू नो अबाउट टाटा पावर, और अगर आप एक टाटा पावर के भी इन्वेस्टर हो, यू मस्ट डेफिनेटली कंसिडर एंड यू कांट अफोर्ड टू मिस दैट वीडियो। बढ़ते हैं तीनों न्यूज़ की तरफ, फिर बाद में वीडियो को एंड करेंगे। आप न्यूज़ देखकर नीचे टेलीग्राम लिंक है उसके अंदर ज्वाइन हो जाना और अपनी क्वेरीज जो भी है वो पूछ लेना। हमारी पहली बड़ी अपडेट मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है। वो लोग एनर्जी सेक्टर के अंदर क्लीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। एक नया रूल आया है, सो उसके हिसाब से भी आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो, प्लस अपने स्टॉक के अंदर सारी चीज़ें लगा कर देख सकते हो। आप उसके अंदर अपने एनालिसिस को और बूस्टअप कर सकते हो। अगर आप ये न्यूज़ को भी पढ़ो तो ये भी कई अच्छी तरह से अदानी पावर और टाटा पावर दोनों के लिए ही बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। क्योंकि अदानी की तरफ से देखें तो अदानी की तरफ से हमें अदानी ग्रीन दिखता है,
और वहीं पर अगर हम टाटा की तरफ से देखें तो टाटा पावर सोलार दिखता है। तो दोनों ही स्टॉक में एक महारत हासिल हुई है। सो आप देख लीजिए कि कौन से स्टॉक के अंदर ये ज्यादा फिट बैठता है। वो खैर वो तो मैं वीडियो के एंड में बता ही दूंगा कि ये सबसे ज्यादा फिट किस में बैठता है। हालांकि अगर हम देखें तो ओवरऑल ये बहुत ज्यादा दोनों ही स्टॉक को फायदा देने वाला है। अगर हम बात करें द मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑन संडे, देख सकते हो आज ही की डेट है, ऑन संडे अनाउंस किया इन्होंने, नए रूल्स अनाउंस किए जो इकोनॉमिक वायबिलिटी को, ये पूरे सेक्टर की इकोनॉमिक वायबिलिटी को सस्टेन करेगी ओनली बिकॉज मोर और मोर कंज्यूमर्स आर गेटिंग अवेयर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड पीपल टू आर गेटिंग टूवर्ड्स दिस ग्रीन एनर्जी। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक का लोगों को भूत चढ़ा था वो तो था ही, और अभी यहाँ पर ये भी आ चुका है किसका, ग्रीन एनर्जी का। सो दोस्तों जल्दी से जल्दी ग्रीन एनर्जी हमारे कंट्री में एंड इनफैक्ट आई वुड टेल यू कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगी एंड बहुत ज्यादा यूज होगी। तो सबसे ज्यादा जो कंपनी इसको अडॉप्ट करेगी, जो ज्यादा उस पर ध्यान देगी, उसके अंदर हम हमारे इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई होते हुए देख सकते हैं। एंड यहाँ पर दोनों ही कंपनी, अगर आप अपने स्टॉक की बात कर लो और दूसरे स्टॉक की बात कर लो, यानी टाटा पावर या फिर अदानी पावर, दोनों ही आपको एक अच्छे महारत पे हासिल होते हुए देखने मिल रही है। टाटा पावर के कुछ अलग प्लान्स है, अदानी पावर के कुछ अलग प्लान्स है, तो दोनों को डिटेल में हमने डिस्कस किया है। यू विल फाइंड अ वीडियो इन आवर चैनल। अगर आप देखो तो ये पूरा प्रोजेक्ट है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। ये पूरा प्रोजेक्ट आप जाकर खुद पढ़ सकते हो बिकॉज इसको रिपीट करने से टाइम वेस्ट ही होगा एंड आपका टाइम, मेरा टाइम, सबका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। अगर हम दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ बात करें तो यहाँ पर पावर मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इधर उन्होंने रूल्स निकाले और जो क्लीन एनर्जी को ज्यादा बढ़ावा देंगे एंड एनर्जी सेक्टर के अंदर क्लीन एनर्जी का महत्व बहुत ज्यादा रखने की घोषणा की गई है। और वहीं पर मिनिस्ट्री ने फिर से एक अपडेट निकाला, उसके अंदर नए रूल्स निकाले गए जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले उसको इंप्लीमेंट करेंगे एनर्जी सेक्टर के अंदर एंड उनको इंपॉर्टेंस देंगे। एंड सेकंड बड़ी अपडेट यहीं से निकल कर आ रही है जो है हमारे एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर टू बी स्पेसिफिक, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये भी कई अच्छी खबर है, आप इसको भी नीचे तक पढ़ सकते हो पूरा का पूरा। अगर हम बात करें थर्ड बड़ी अपडेट की तो गवर्नमेंट प्लानिंग टू इन्वेस्ट 25K मेगावाट ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम। सो दोस्तों 25 किलो मेगावाट एनर्जी सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करने की कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो दोस्तों अगर ये इंस्टॉल हो जाता है तो दो लोगों को फायदा होगा। सबसे पहला सेक्टर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फायदा होगा और दूसरा सेक्टर जो है वो हमारे पावर सेक्टर को तो ऑब्वियसली फायदा होगा ही। अगर हम बात करें द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कम अप विद 25,000 मेगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज सिस्टम व्हिच विल बी यूटिलाइज्ड बाय द अपकमिंग लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स टू एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड टू बैलेंस सप्लाई फ्लक्चुएशंस एंड सो आप ये पूरा पढ़ सकते हो। एंड अभी आपने अगर मेरे वीडियोस रेगुलरली देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हर एक वीडियो के अंदर कहीं ना कुछ बात रिन्यूएबल एनर्जी से आई जाती है। सो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में एकदम 10 पॉइंट्स बताए थे जो टाटा पावर को डिफाइन कर रहे हैं। प्लस अगर आप देखो तो ये रूल अप्लाई होता है हमारे अदानी पावर के लिए भी, हमारे एनटीपीसी के लिए भी, और बाकी जो भी स्टॉक्स आपको इसके अंदर सूट करने हैं वो, और आपके फिर और ऑब्वियसली आपके स्टॉक के लिए भी। सो अगर हम बात करें आज जो हम स्टॉक के बारे में बात करें उसको भी इसका कुछ ज्यादा ही फायदा होने वाला है क्योंकि ये जो है ये गवर्नमेंट का एक फुल्ली पॉलिसी है। इसके ऊपर भी मैं 5 से 6 वीडियोस बना चुका हूँ, लगातार अपडेट आते जाती है। सो मुझे लगता है कि बनाना चाहिए। अब दोस्तों ये वाले जो अपडेट्स है ये कहीं ना कहीं स्टॉक को है ना एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं। दैट डजंट मीन स्टॉक डिजर्व नहीं करता है ऊपर जाना, स्टॉक डेफिनेटली डिजर्व करता है। येट दे आर क्रिएटिंग सम कॉन्शियसनेस एंड येट दे आर क्रिएटिंग सम हाइप और नर्वसनेस बिटवीन इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स दबाकर माल खरीद लेते हैं एंड वहीं पर अगर स्टॉक जरा सा भी डंप हो जाता है या फिर ऑपरेटर्स इसको जरा सा भी नीचे लेके जाते हैं, सारे रिटेलर्स भाग जाते हैं और वहीं पर जो स्टेबल रह जाता है वो तो कमा लेता है, लेकिन जो डर कर निकल जाता है पैनिक सेलिंग। आई एम नॉट टेलिंग कि आपने कुछ गलती की है, आपने अपना मार्केट को फीस भरी है ताकि मार्केट आपको सीख सके। वहीं पर मार्केट ने आपको सिखा दिया, आपने जितनी भी फीस भरी, आपका जितना भी लॉस हुआ, आपने मार्केट को फीस भर दी, आपको एक्सपीरियंस मिल गया, अब नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करोगे। सो पैनिक सेलिंग नेवर डू इन एनी स्टॉक, और ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अंदर तो नहीं। येट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर डिस्ट्रॉइंग द फाइनेंशियल्स ऑफ द स्टॉक, बट आप जाकर हमारी पहली वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया है कि कौन से फैक्टर्स फाइनेंशियल्स को अफेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। सो दोस्तों ये 3 अपडेट आपको पता होनी चाहिए अगर आप शेयर होल्डर हो तो।